हेलो। कैसे हो भाई सब लोग? सब अच्छे हो ना? आप अपनी तैयारी दुरुस्त कर रहे होंगे और ऐसी मुझे उम्मीद है भी आप अपना जो भी काम है, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, वो आपका अच्छे से चल रहा होगा। और मुझे ये भी उम्मीद है भी मैथ्स जो है वो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होगा, है ना? उसी सिलसिले में आज की जो हमारी क्लास होने वाली है अर्थमेटिक मीन, जो आपकी 10th क्लास का जो चैप्टर नंबर 5 है उसका हम पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं। उसके अंदर मैंने जो आपको बेसिक बताया और जो भी उसके आगे की चीजें बताई, जैसे क्वेश्चन बताए, कुछ जो क्वेश्चन उसमें बताए गए हैं वैसे वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, वैसे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हम बुक की क्वेश्चन नहीं कर रहे, एक्सरसाइज पूरी सोल्व नहीं कर रहे, हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन हम करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। इसी के अंदर आज का जो हमारा है वो क्या है, हम देख रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर चैप्टर 5 का ये पार्ट है, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। भी एक एपी आपके पास दी हुई है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपके पास दी हुई है, तो आपको टर्म्स का जो सिलेक्शन है वो आप कैसे करोगे। जैसे आपको बोलता है लेट कर लो आप टर्म्स, है ना? जैसे कोई भी 2 टर्म्स है या 3 टर्म्स है, 4 टर्म्स है, 5 टर्म्स है, 6 टर्म्स है, वो लेट करके और कुछ उसको उससे हो सकता है उसका सम दिया हो आपको, हो सकता है उनका प्रोडक्ट दिया हो, है ना? तो वो हम कैसे करेंगे उसके ऊपर आज की हमारी क्लास होने वाली है। पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बताऊंगा और बेसिक देखने के बाद हम उसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपको ना एग्जाम के अंदर देखने को मिल ही जाएगा। और अगर आप बेसिक की तैयारी करते हो तो थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन आता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता है। और अगर आप स्टैंडर्ड से एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ऐसा सीधी लैंग्वेज दी होगी, आपको कुछ नहीं दिया होगा, तो लैंग्वेज से हम चीजों को कैसे लेट करेंगे और उनको आगे कैसे सोल्व करेंगे कुछ, तो वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। देखो यहाँ पे जैसे एक एपी आपको, अब एक एपी का तो आपको पता ही होगा भी, आपके पास एपी जैसे कोई भी इवन नंबर है ना? इवन नंबर आपने लिखे तो इवन नंबर्स क्या होते हैं इन एन एपी, एक एपी के अंदर होते हैं क्या? तो ये एक एपी के अंदर है नंबर्स। ठीक है। एक एपी के अंदर अगर आपको नहीं दिया हुआ और आपको बोल रहा है कोई भी आपको टर्म सिलेक्ट करनी है, जैसे आपको बोल दिया मान लो 3 टर्म्स जो है वो आपको सिलेक्ट करनी है, 3 टर्म आपको कोई भी रैंडम सिलेक्ट करनी है, तो आप कौन सी सिलेक्ट करोगे? मैंने कह दिया 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है आपके पास और आपको उनको लेट करना है, तो कैसे लेट करेंगे उनको, है ना? जैसे आपने पढ़ा भी एक एपी को कैसे लिखा जाता है, तो आप कहते हो फर्स्ट टर्म होती है एपी की ए, सेकेंड टर्म जो आती है वो ए प्लस डी आती है, थर्ड टर्म आती है वो ए प्लस 2 डी आती है, फोर्थ जो टर्म आती है वो ए प्लस 3 डी आती है, और ऐसे चलता जाता है। और ए एन यानी nth जो टर्म है वो आपके पास क्या होती है, a प्लस एन माइनस वन, और d आपके पास होता है ना? ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है क्या? ये जो चीज थी वो हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। यहाँ पे आपको जब लेट करनी पड़े टर्म्स, जैसे आपको बोला गया अभी 3 टर्म कोई भी है जो आप क्या करो लो लेट करो, तो आप कौन सी टर्म लेट करोगे? क्या आप ऐसे मानोगे क्या भी फर्स्ट टर्म है आपके पास ए, सेकंड टर्म है आपके पास डी, और आपके पास क्या है थर्ड टर्म क्या है 2 डी, है ना? क्या 3 टर्म ऐसे हम लेट कर लेंगे क्या? अब ऐसे जब हम लेट करेंगे, क्योंकि ऐसे ही चलती है एक एपी, तो आपका सबसे पहले माइंड कहेगा भी हाँ ऐसे हम लेट कर सकते हैं, इन्हीं को मान लेंगे, है ना? फिर हमें वैल्यू दी हो सकती है। लेकिन इसमें होता क्या है, कई बार वो आपको ऐसे बोल देगा भी प्रोडक्ट करना है इनका, इनका क्या करना है, प्रोडक्ट आपको दे रखा होगा, तो जब आप इनका प्रोडक्ट करने जाओगे ना तो ये सोल्व नहीं होंगे, ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाती है ना, जैसे ए 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर वो बोल देता है आपको 4 टर्म लेट करनी है और फिर उनका प्रोडक्ट या सम दिया होता, तो आप इसमें फाइंड नहीं कर पाओगे, थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्वेश्चन बहुत लेंदी चला जाता है। तो हम करते क्या है, इनको लेट करने के लिए हम ऐसी टर्म्स लेट करेंगे। देखना जैसे आपको बोला गया अभी 3 टर्म्स की कोई एक एपी आपको लेट करनी है, तो हम कहेंगे जिसकी मिड टर्म क्या है आपके पास ए है, ये मिड टर्म है बीच वाले। जैसे 3 टर्म आपको लेट करनी है तो एक टर्म ये रही, एक टर्म है ये रही, और एक मैंने लेट कर ली, तो सबसे पहले आपको कौन सी टर्म लेट करनी है? तो आप कहोगे भी मिड टर्म हम लेट कर लेंगे। अब इससे एक तो ज्यादा होगा तो आप कहोगे ए प्लस डी, है ना? ए प्लस डी, ये ए है तो डी हम ऐड करते हैं तभी तो एपी बनती है ना, तो डी ऐड कर दिया आपने, तो आप क्या लिखोगे ए प्लस डी, और इधर माइनस भी तो कर सकते हो, तो इससे पीछे वाली जस्ट टर्म आ जाएगी, तो ये आ जाएगी ए माइनस डी। तो ऐसे हम लेट कर लेंगे इनको। अब इनको ना प्रोडक्ट करना आसान है इनका, जैसे आप इनको तीनों को प्रोडक्ट करना है तो भी आसान है, आप इन दोनों को करोगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला इसके अंदर लग जाएगा, है ना?
फिर उसको a से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर और आसान कुछ ना कुछ आपको ऐसी चीजें दी होगी जिससे ये क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो तीन टर्म्स को अगर आपको लेट, तीन टर्म्स की एक एपी को अगर आपको लेट करना पड़े तो आप कर लोगे ना उसको। तो आप इसमें मिड टर्म को a मान लेना और उसके आगे d ऐड करेंगे और फिर d सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं कह देता आपको भी मान लो 5 टर्म्स की एक एपी आपको सिलेक्ट करनी है, तो एक लेट करनी है, तो आप क्या कहते हैं, मिड टर्म को तो मैं a मान लूंगा और फिर आगे वाली टर्म तो होगी a प्लस डी, है ना, और इससे एक पीछे की टर्म होगी a माइनस डी। सही है क्या? अब यहाँ पे एक और आगे चलो तो आप कहोगे ये a प्लस डी तो हो गया, तो इसके आगे वाली जो टर्म होगी वो a प्लस 2d हो जाएगी, और यहां से देखोगे तो इसके आगे वाले एक टर्म क्या हो जाएगी, a माइनस 2d हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से देख लो आप, चाहे a में हमने d ऐड कर दिया, फिर हमने d ऐड कर दिया, यहाँ पे d सब्सट्रैक्ट किया तो इसमें भी d सब्सट्रैक्ट किया, सबका आप डिफरेंस देखोगे तो आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस वो डी आएगा। यहां से चेक करो तो भी आपके पास डी आएगा, यहां से चेक करना कोई भी टर्म का डिफरेंस तो भी आपके पास कितना आएगा, यहाँ पे डी आएगा। तो ऐसे अगर हम इसको लेट करते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है। अब ये तो थी बात कब की, जब आपके पास ये जो टर्म्स जो आप लेट कर रहे हो ना, वो जो एपी आप लेट कर रहे हो, वो एपी के जो टर्म्स है वो ओड नंबर्स में है। किस में है ये, ओड नंबर्स के अंदर है। तो ओड नंबर में जब 3 हो, 5 हो, 7 हो तो हम ऐसे करेंगे। लेकिन अगर वो इवन नंबर में आ जाए तो, इवन नंबर का मतलब क्या हुआ, इवन नंबर का मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास मान लो टर्म्स ऐसे आ जाए, 2 टर्म्स लेट करनी है आपको, या फिर मैं 2 नहीं, मैं लिखता हूँ 4 टर्म्स, क्योंकि 2 को तो हम कुछ भी लेट कर सकते हैं ना। मैं लिखता हूँ 4 टर्म्स, जैसे आपको 4 टर्म लेट करनी है या 6 करनी हो, है ना, तो हम कैसे करेंगे। तो देखना इसके अंदर हम करते क्या है, जब आपके पास इवन हो ना तो आप ए नहीं मान सकते एक टर्म को, जैसे आप कहोगे एक टर्म को ए मान लेते हैं, एक टर्म को डी मान लेते हैं, ए प्लस डी हो जाएगा, तो इधर वाला आप कहोगे ए माइनस डी होगा। तो आपके पास एक टर्म, तीन टर्म तो हो गई, एक टर्म और रह गई, तो आप कह सकते हैं भी इसको मान लेंगे, बस क्या दिक्कत है, ये हो गया ए प्लस 2d हो गया। तो यहाँ पे भी दिक्कत ये है भी, यहाँ पे भी आप जब इनका प्रोडक्ट या कुछ करोगे तो यहाँ पे दिक्कत ये हो जाएगी भी, ये दो वेरिएबल में बच जाएगी ए और डी दोनों के अंदर। जैसे यहाँ से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये तो ठीक है, लेकिन ये चीज तो बच गई ना, अब ये किसी से कैंसिल आउट नहीं होगी, आपको इसको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आई क्या बात? तो जब भी हमें ध्यान रखना, जब भी हमें इवन टर्म्स माननी हो, एक एपी के अंदर आपको क्या हो, इवन टर्म्स दी हो और एक एपी को लेट करना हो, तो हम पहले टर्म्स को क्या मानेंगे, जैसे आप मान सकते हो ए प्लस डी, क्या मान सकते हैं, ए प्लस डी। अगर ये ए प्लस डी है तो एक टर्म और क्या मान लूं, क्या मैं ए माइनस डी मान सकता हूं क्या, है ना। अब इन दो टर्म, मैंने दो टर्म लेट कर ली, एक को ए प्लस डी और एक को क्या लेट किया, ए माइनस डी। अब इनका डिफरेंस पहले चेक करना आप कितने का आ रहा है। तो डिफरेंस चेक करना, देखो आप क्या करोगे, जो आपके पास ग्रेटर टर्म है उसमें से लेस माइनस करके देखते हैं हम। तो आपके पास क्या लिखा है, ए प्लस डी, और इसमें से इससे पहले वाली टर्म जो है वो माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, पहले वाली टर्म माइनस करोगे तो क्या आएगा आपके पास, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे ए प्लस डी। जैसे ये माइनस कर रहे हैं तो ए तो हो जाएगा माइनस का और डी क्या हो जाएगा आपके पास प्लस का। तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो आपके पास डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2d का। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2d का। इससे पहले हमने किया था ना, इसको लेट किया था, देखो ध्यान से, इसको जब हमने लेट किया था तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा था आपके पास, डी का, है ना। इन दोनों में निकालोगे तो डी का डिफरेंस है, इनमें भी डी का डिफरेंस है। ओड नंबर्स जब हमें लेट करने हो ना, तो आपके ओड नंबर्स के अंदर अगर आपको एक एपी मिलेगी ओड टर्म्स के अंदर, तो उसके अंदर हमेशा डिफरेंस आपके पास कितना होगा, डी होगा। लेकिन इवन के अंदर ऐसा नहीं होता, इवन के अंदर वो डिफरेंस कितना हो जाता है, 2d हो जाता है। तो 2d हो जाता है, तो यहाँ पे a प्लस डी है, अगर इसके आगे की टर्म आप कहोगे तो आपको 2d ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, 2d। तो आप इसके अंदर 2d ऐड करोगे तो ये कितना 3d हो जाएगा क्या, a प्लस 3d। तो ये नेक्स्ट टर्म आएगी। जैसे इसके पहले की मेरे को टर्म चाहिए, तो इसके पहले की टर्म चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 2d सब्सट्रैक्ट कर दूंगा क्या, तो सब्सट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा आपके पास, a माइनस 3d, है ना। अब आप ऐसा बोल सकते हो भी a माइनस 3d था, उसमें आपने 2d ऐड किया तो a प्लस a माइनस डी आ गया, और इस a माइनस डी के अंदर फिर आपने 2d ऐड किया तो a प्लस डी आ गया, और इसमें फिर आपने 2d ऐड किया तो आपके पास कितना आ गया, a प्लस 3d आ गया। क्या ये बात समझ में आई है क्या आपको?
जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं। हमेशा इनका डिफरेंस जब भी आपके पास, ये थोड़ा सा आप याद भी रख सकते हो, ध्यान में रख सकते हो भी, जब भी आपके पास एक एपी हो और वो ओड टर्म्स के अंदर हो और आपको उसको लेट करना है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस जो कॉमन डिफरेंस है उनका वो डी लेके चलेंगे। कॉमन डिफरेंस कितना लेके चलेंगे, डी। तो सबसे पहली टर्म मिड टर्म मान लेंगे ए, और उसके आगे पीछे डी एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, ऐसे लेट कर लेंगे। लेकिन जब भी आपके पास एक ऐसी एपी हमें लेट करनी हो जिसकी जो टर्म्स है वो इवन नंबर्स के अंदर है, तो इवन नंबर के अंदर जब टर्म होगी तो हम a माइनस डी, a प्लस डी, कोई भी मिड की दो टर्म मानेंगे और फिर उसमें 2d ऐड करेंगे और 2d सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे तो एक एपी बन जाएगी। क्या ये बात समझ में आई है क्या आपको? जैसे अब मुझे बताओ 6 के लिए अगर आपको करना होता तो, है ना, 6 के लिए अगर आपको करना होता, मैं कहता 6 टर्म्स के लिए, तो आप कहते पहला टर्म तो क्या मान लेंगे, a माइनस डी मान लेते हैं और एक a प्लस डी मान लेते हैं, है ना। बस इसके आगे 2d ऐड करते जाएंगे, तो 2d आप ऐड करते जाओगे तो a प्लस 3d हो जाएगा यहाँ पे, और ये आगे वाला कौन सा हो जाएगा, a प्लस 5d, और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास a माइनस 3d, और क्या आपके पास a माइनस 5d हो जाएगा क्या, है ना। तो a माइनस 5d के 6 टर्म हो गई क्या। अब इसका फायदा क्या होता है भी, ऐसा मानने से फायदा क्या होता है उस चीज पे देखें। अगर आपको कभी भी इनका सम दिया है ना, भी इसका सम दिया है या इसका सम दिया है, तो आप इनको जब भी ऐड करोगे तो आपके पास d से d देखोगे सारे कैंसिल हो जाएंगे। ऐसा इसके अंदर भी होता है भी, जब भी आपको मान लो इनका सम करना है तो आप इनका सम करोगे तो यहां से देखोगे d से d कैंसिल हो गया और सिर्फ a बच गया, तो आप एक वेरिएबल की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। अगर आप इनको किसी और तरीके से लेट करते हैं तो फिर आपको जो इक्वेशन बनेगी वो दो वेरिएबल के अंदर बन जाती है, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके अंदर हमें क्या होती है, थोड़ी सी इसमें सहायता मिल जाती है। देखो इसमें मैं आगे छोटी सी एक बात और कहता हूं आपको, देखना। कई बार हमें क्या होता है ना, तीन टर्म्स अगर कभी भी आपके पास एपी के अंदर है, जैसे मैंने लिखा भी ए, बी और सी, कोई भी तीन टर्म है ये एपी के अंदर है, तो जब भी ये एपी के अंदर होती है ना, तो इनका अर्थमेटिक मीन हम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, अर्थमेटिक मीन। और अर्थमेटिक मीन क्या होता है आपके पास, वो होता है जैसे आप लिख सकते हो जो बीच की टर्म है ना बी, जो बीच की टर्म है बी, वो हमेशा हाफ होगा दोनों टर्म्स का, है ना, ये बाहर वाली दोनों टर्म्स का, या a प्लस सी का क्या होगा, हाफ। या फिर इसी लाइन को आप ऐसा लिख सकते हो, इस 2 को b के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो b का डबल होगा a प्लस सी, है ना। b जो है वो डबल होगा किसका, a प्लस सी का क्या होगा आपके पास, डबल होगा। क्या ये बात समझ में आई है क्या आपको? जैसे हम इसको ऐसे देख सकते हैं, आपने कहा भी तीन टर्म्स आपके पास एपी में है, हमने अभी लेट की, क्या ये हो सकती है क्या तीन टर्म आपके पास एपी के अंदर, हो सकती है। अब आपके पास ये जो बीच की जो मिड टर्म होती है ना, वो डबल होती है बार वाली दोनों का ऐड करके, है ना। तो मिड टर्म आपके पास क्या आ रही है, यहाँ पे ए आ रही है, तो बार वाली दोनों को ऐड करो तो आप कहोगे ए प्लस माइनस डी, और आप क्या कहोगे ए प्लस डी, है ना। तो ए प्लस डी, तो यहाँ से डी से डी तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ए और ए कितना बचा, तो आपके पास 2a आया क्या। देखो इसका डबल है या नहीं है, तो इसको भी अगर आप डबल कर दोगे 2a को तो ये इक्वल हो जाएगी, तो इसको डबल बोलते हैं। या फिर हम कह सकते हैं इसका हाफ करेंगे तो ये a के इक्वल हो जाती है ना। तो ऐसे आपके पास एक होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक मीन, या फिर आप क्या बोल सकते हो इसको, अर्थमेटिक मीन बोल सकते हैं, ठीक है क्या। तो आप इसको थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखना। अब हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं और देखते हैं हमारे क्वेश्चन। यहाँ तक की जो बात थी वो पूरा का पूरा बेसिक था, आप चाहें तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं, है ना, नोट डाउन कर लो ताकि आपके जो क्वेश्चंस के अंदर जब ये चीजें आए तो आपको इजी हो जाए चीजें, ठीक है। इनको थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। देखो क्वेश्चन आपके सामने है, मैं आपके लिए एक बार रीड कर देता हूं। कुछ बच्चे जो हिंदी मीडियम से इस चीज को देख रहे होंगे तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, ये मैं हिंदी में ही ज्यादा चीजें बोलता हूँ, एक्सप्लेन हिंदी में ही करता हूँ। आप थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, और साथ में मैं क्या क्वेश्चन को भी आपके लिए हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा भी, है ना। तो ऐसा नहीं है भी आप कहीं ऐसा हो भी आप सोचो भी इंग्लिश मीडियम की क्लास है, नहीं ऐसा नहीं है। इंग्लिश में मैं लिखता हूँ और मैं एक्सप्लेन ज्यादातर चीजें हैं वो हिंदी में ही करता हूँ। In the numbers n minus 2, 4n minus 1 and 5n plus 2 are in AP। वो क्या है, AP के अंदर है, तो आपको फाइंड करना है n, तो आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी क्या कहता है, n माइनस टू, n माइनस 4n माइनस 1 और 5n प्लस 2 जो नंबर्स है वो आपके पास AP के अंदर है, और आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे n फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, वीडियो को पॉज करो और पहले आप इसकी कोशिश करो, फिर मेरे साथ आना।
देखो, है ना, आपने कोशिश की होगी ऐसी मुझे उम्मीद है। अब यहाँ पे देखना, देखो आपको कह रहा है तीन टर्म्स है आपके पास, एक तो n-2 और एक है 4n-1 और एक आपके पास है 5n+2। और ये किसके अंदर है, तो ये है आपके पास एपी के अंदर लिखा हुआ है ना, ये एपी के अंदर है। अभी अभी मैंने बताया जब भी आपके पास तीन टर्म्स या कोई भी तीन टर्म्स जो क्या है आपके पास एपी के अंदर हो, तो जो मिड टर्म होती है ना, जो मिड टर्म होती है उसका ट्वाइस, मिड टर्म का ट्वाइस, तो मिड टर्म का ट्वाइस आप करोगे, है ना, तो ये अर्थमेटिक मीन निकलता है, तो वो क्या होता है, बाहर वाली दोनों के सम के इक्वल होता है। तो इन दोनों का आप क्या कर दो, सम कर दो, तो n-2 प्लस में 5n प्लस में 2 आपके पास हो जाएगा। तो यहाँ से 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 8n-2 आ जाएगा क्या, और यहाँ से इनको ऐड करो तो n और 5n आपके पास कितने हो गए, 6n, और ये 2 से 2 तो क्या हो जाएगा, कैंसल। 6n को इधर ले आओ तो आपके पास 8n में से 2n माइनस 6n माइनस होंगे तो 2n बच जाएंगे क्या, 8n-6n, और इस 2 को इधर ले गए तो 2 आ जाएगा आपके पास। तो 2n इक्वल टू में कितना आएगा, 2। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, तो 2/2 कितना होता है आपके पास, 1 होता है क्या, तो n आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1। और यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन और आसान सा, है ना। अब ये क्वेश्चन बेसिक में तो बिल्कुल भी आ सकता है, ध्यान रखना, है ना, और स्टैंडर्ड वाले में इससे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं थोड़े से। ठीक है, आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो आप इसको, मैं एक बार आपके लिए रीड कर देता हूं फिर आप करने की कोशिश करना। फाइंड 4 नंबर्स इन एपी, आपको एपी के अंदर 4 नंबर फाइंड करने हैं, हुज सम इज 20, जिनका सम तो 20 हो, एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 120, और उनकी जो स्क्वायर का सम आप करो तो वो कितना होना चाहिए, तो 120 होना चाहिए। ठीक है क्या, ये आपको नंबर्स जो है वो फाइंड करने हैं। सबसे पहले तो 4 टर्म्स जो आपको बोल रहा है 4 नंबर और वो एपी के अंदर होने चाहिए, तो वो लेट करने पड़ेंगे क्या आपको, तो सबसे पहले आप उसको लेट करना। क्या लेट करेंगे, अब एक एपी है जिसकी 4 टर्म्स है, इवन होते हैं तो कैसे लेट करते हैं और ओड होते हैं तो कैसे लेट करते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। करो। देखो मैं करता हूं, आपने ट्राई की होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूं भाई, ना, यहाँ पे देखना आप, कहता है 4 टर्म्स, आपको कितनी टर्म्स फाइंड करने हैं, 4 नंबर, 4 नंबर फाइंड करने हैं, और वो भी किसके अंदर है, नंबर्स एपी के अंदर है। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं इनको, है ना। क्या लेट करोगे, लेट नंबर्स आर, ऐसे आप लिख सकते हो, लेट नंबर्स आर, क्या नंबर मान सकते हैं, 4 नंबर की बात कर रहे हैं तो ए को अगर आपने ए माइनस डी माना, ए को क्या माना, ए माइनस डी, तो एक को क्या मानोगे, ए प्लस डी, है ना। फिर ए प्लस डी, तो आपके पास जब भी 4 नंबर ऐड करने होता इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, अब कॉमन डिफरेंस, तो इनका कॉमन डिफरेंस ध्यान रखना, आपके पास 2d का है तो आगे वाला जो नंबर होगा उसमें 2d ऐड हो जाएंगे, और इसके पीछे वाला जो नंबर निकालोगे इसमें से 2d आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो a माइनस 3d आएगा आपके पास, कितना आएगा, a माइनस 3d। तो ये 4 नंबर हो जाएंगे क्या आपके पास, क्या हुआ, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अब आपको आगे दे रखा है हुज सम इज 20, इनका जो सम है वो कितना है, 20 है, तुम इनका सम कर लो आप, है ना। तो सम करोगे कैसे लिखोगे, नाउ इनका सम करो तो a माइनस 3d प्लस में a माइनस डी प्लस में a प्लस डी और प्लस में a प्लस 3d हो गया क्या आपके पास, और ये कितना गिवन है आपको, तो आपको 20 गिवन है ये। ठीक है, अब देखो इसको, क्या कैंसिल हो रहे हैं क्या, 3d माइनस का और 3d प्लस का, d माइनस का और d क्या हो गया आपके पास, प्लस का, तो कितने बचे, 1 2 3 और 4, तो 4 टाइम आपके पास a आ जाएगा, 4 a इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपके पास 20, तो a कितना होगा आपके पास, तो a हो जाएगा 20/4 यानी 5, तो a की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास यहाँ पे 5 आ जाएगी क्या। अब ये आपको पता चला ना भी हमने ऐसा क्यों माना, अगर आप इनको एक एपी की तरह लेट करते तो ये डी कभी भी कैंसल आउट नहीं हो पाता, और डी कैंसल आउट नहीं होता तो फिर हमारे पास जो भी इक्वेशन बन जाती है एक दो वेरिएबल के अंदर, और फिर इसको सोल्व करना हमारे लिए थोड़ा और मुश्किल हो जाता। तो इस चीज को आप थोड़ा सा क्या करना, ध्यान से देखना भाई, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आगे कहता है
सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज, इनके स्क्वायर्स का जो सम है वो कितना होगा आपके पास, थैंक यू सर, है ना, इनके स्क्वायर्स का जो सम है वो कितना होगा आपके पास। तो स्क्वायर का सम, नंबर क्या माने आपने, तो नंबर माने आपने, देखो नंबर माने आपने ए माइनस डी, है ना, ए प्लस डी, ए माइनस थ्री डी और ए प्लस थ्री डी। अब इनकी स्क्वायर का सम करना है तो स्क्वायर का सम कर दो। तो ये स्क्वायर का सम ऐसे ही करते हो क्या, इनके स्क्वायर्स का सम। तो ये स्क्वायर्स का सम आपको कितना दिया है, 120 दिया है ना, कितना दिया है यहाँ पे 120। स्क्वायर्स का जो सम है वो कितना है 120 है, तो 120 निकाल लेंगे। ए हमारे पास 5 यहाँ से आ ही चुका है, तो यहाँ से देखो स्क्वायर का सम। अब छोटी सी बात एक है ना, मैं ये बहुत बार बता चुका हूँ, आपने अगर पीछे की क्लासें देखी है तो यहाँ पे ये चीज मैं अक्सर ही बताता रहता हूँ भाई, ध्यान से देखना। जब आपके पास होल स्क्वायर का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपके पास क्या, ए प्लस बी की होल स्क्वायर। तो आप क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखते हो क्या, है ना। और फिर आप a माइनस बी की होल स्क्वायर करो, तो a माइनस बी की होल स्क्वायर आपके पास कितनी होती है, तो आप कहोगे जी ये होती है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में 2ab, होती है कि नहीं होती। अब इनको ऐड कर दो, मैं कह रहा हूँ इन दोनों को क्या कर दो, आप ऐड कर दो। तो आपने इनको ऐड किया तो यहाँ से क्या आएगा, a प्लस बी की होल स्क्वायर और प्लस में आपने कहा a माइनस बी की होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या बनेगा, देखो इनको भी यहाँ से ऐड करोगे तो ये दोनों तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए आपके पास। भी ये प्लस का 2ab है और ये माइनस का 2ab है, यहाँ से बचेगा। तो यहाँ से क्या बचा, देखो ए कितने हो गए आपके पास 2a स्क्वायर और प्लस में 2b स्क्वायर हो गए क्या आपके पास। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, ट्वाई टू अगर कॉमन ले लो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। यहां से क्या रिजल्ट निकल के आया आपके पास, रिजल्ट ये निकल के आया भी जब भी हम a प्लस बी और a माइनस बी इनके होल स्क्वायर को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है ना वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ a की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर होता है, ट्वाइस ऑफ a की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर। ऐसे ही आप एक नया फॉर्मूला और बना सकते थे, इनको सब्सट्रैक्ट कर लो आप, तो कई बार ये भी आ जाता है, इसको भी ध्यान रखना। तो सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या आपके पास ऐसा बन जाएगा क्या, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे ना तो माइनस करोगे जब आप इसको तो आपके पास होगा क्या, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट होंगे तो ये दोनों ए से ए और ये कट जाएंगे क्योंकि साइन आपको चेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये बच जाएंगे दोनों, तो आपके पास कितना आ जाएगा 4ab, कितना आ जाएगा 4ab। तो इन दोनों को आप ध्यान में रख सकते हो, और आप अगर कॉपी पे कहीं भी इस चीज को नोट करते हो तो आप इनको नोट कर सकते हो। सबसे अच्छा और मेथड तो यही है भी, आप इनको दिमाग में नोट कर लो, है ना, माइंड में अपने, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है क्या, तो इसको ध्यान में रखना। अब यहाँ पे ये मैं क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे आओ, यहाँ पे आपने किया क्या है, देखो जरा, देखो आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा है क्या यहाँ पे चीजें, मैं इतने चाय पी लेता हूँ, देखो क्या लिखा है आपके पास, a माइनस थ्री डी की स्क्वायर और प्लस में a माइनस डी लिखा है ना, देखो a माइनस डी की स्क्वायर भी लिखा है और a प्लस डी की स्क्वायर भी लिखा है और दोनों को ऐड कर रहा है, तो रिजल्ट क्या आएगा। देखो देखो इन दोनों को जब आपने ऐड किया तो ये a माइनस डी की स्क्वायर और a माइनस ए प्लस डी की स्क्वायर को ऐड करते हो तो आपके पास क्या, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आएगा क्या, आएगा ना। ऐसे ये देखो a माइनस थ्री डी की स्क्वायर और a प्लस थ्री डी की स्क्वायर, इनको भी ऐड करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट आएगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस में थ्री डी की स्क्वायर, क्या आएगा थ्री डी की स्क्वायर, ठीक है क्या। और अब इन दोनों को ऐड किया है तो यहाँ पे फिर ऐड किया है और इक्वल टू में आपके पास कितना है, तो 120 है तो 120 लगा देंगे। क्या ये बात समझ में आई क्या, आप इसका रीजन लिखना यहाँ पे, इसका रीजन लिखना भी, जब भी हम a प्लस बी की होल स्क्वायर और प्लस में हम a माइनस बी की होल स्क्वायर करते हैं ना तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है, तो रिजल्ट आता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये आपका रीजन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आगे इसको सोल्व करते हैं।
यहाँ पे आपके पास क्या 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हो क्या पूरे में से, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे इसके स्क्वायर कर दो तो 9d के स्क्वायर, प्लस में आपके पास बचा ए स्क्वायर और प्लस में आपके पास कितना बचा तो डी स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ गया 120। 120 को 2 से डिवाइड कर दो, इस 2 को उधर लेके गए तो डिवाइड हो गया, इनको ऐड करो तो आपके पास हो जाएगा 2a स्क्वायर, और प्लस में ये कितना हो गया 9d, और ये d कितना हो गया 10d स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 60 हो जाएगा क्या। अब देखना a की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, तो a आपके पास कितना आ गया, अभी आपने फाइंड किया था कितना आया था a, क्या 5 आया था क्या, तो a की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 5, गिवन है, गिवन नहीं है ये आपने फाइंड कर ली है अभी, है ना, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो a की वैल्यू जब आप 5 पुट करोगे तो 5 की स्क्वायर होती है 25, और प्लस में 10d स्क्वायर, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा 60, तो यहाँ पे आपके पास कितना हो गया देखो, ये कितना हो गया आपके पास क्या 50 हो गया क्या, तो 50 प्लस 10d स्क्वायर और इक्वल टू में कितना होगा 60, 50 को उधर ले जाके माइनस कर दो तो क्या 10d स्क्वायर इक्वल टू में 10 आएगा क्या आपके पास, है ना, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो d स्क्वायर, तो d स्क्वायर क्या 1 आ जाएगा क्या, तो d की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस क्या हो सकती है यहाँ पे 1, इस प्लस माइनस को नहीं बोलना, प्लस का 1 भी हो सकता है और माइनस का 1 भी हो सकता है। अब आपको जो टर्म्स है वो फाइंड करनी थी, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है ध्यान रखना। अब आपने जो टर्म्स लेट की थी क्या थी वो a माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और a प्लस 3d, यही लेट यही इनको मैं सोल्व कर देता हूँ। देखो है ना, जैसे आपके पास a भी आ गया, अब तो a कितना है आपके पास 5, और d कितना आया है आपके पास प्लस माइनस 1, a तो आपके पास आया 5 और d आपके पास कितना आ गया, तो d आ गया प्लस माइनस 1, तो प्लस माइनस 1 आप इसमें पुट करना, जैसे a की वैल्यू आप 5 पुट करते तो a की वैल्यू 5 माइनस में पहले d की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ सबके लिए, तो d की वैल्यू 1 पुट करते तो माइनस 3, तो आपके पास कितना आता है यहाँ पे 2, यानी ये टर्म होती है 2, फिर 5 में से 1 माइनस करते, डी की वैल्यू प्लस 1 है ध्यान रखना, तो आपके पास 4 आता, यहाँ पे प्लस 1 करते तो 6 आता, और फिर आपके पास आ जाता 8, तो एक तो आपके पास ये बन सकते थे 4 के 4 नंबर। दूसरी कंडीशन में आप क्या करोगे, डी की वैल्यू माइनस में लोगे, तो डी की वैल्यू माइनस में लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, तो यहाँ पे देखो आप लिखोगे 5 और माइनस डी लिखा तो ये माइनस माइनस ये माइनस का 3 हो जाएगा, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 8 हो जाएगा क्या आपके पास, ऐसे इसको करना तो 5 और प्लस 1 हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा आपके पास, ऐसे इसमें 5 और माइनस 1 होगा तो माइनस 1 होगा तो कितना हो जाएगा 4, और ऐसे 5 और माइनस का 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, तो ये आपके पास क्या है दो सीक्वेंस बन सकते हैं। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर थे वो लगातार नंबर थे क्या, तो लगातार कोई नंबर थे तो वो कौन से होंगे आपके पास, ये होंगे, क्योंकि ये तो माइनस में होते जा रहे हैं ना, कंडीशंस दोनों ही बन सकती है, आपको दोनों ध्यान में रखनी है। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है क्या, थोड़ा सा लेंदी मैं कह सकता हूँ भी लेंदी हो गया होगा, लेकिन इतना भी लेंदी नहीं था भी कि आपको ऐसे लगे भी ज्यादा ही लेंदी हो गया, आपके एनसीईआरटी के अंदर भी है और एग्जाम्पलर के अंदर, और आपके आर डी शर्मा में, और भी कोई बुक अगर आप पढ़ते हो आर एस अग्रवाल वगैरह तो सबके अंदर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर था इसका, और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, करो, मैं रीड आउट कर देता हूं आपके लिए एक बार। डिटरमाइन के सो दैट के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, ये 4k है भाई, है ना, मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है अभी, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 और 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, ये तीन जो है वो आपके पास कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है एपी के अंदर, और आपको क्या फाइंड करना है, आपको k की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है भाई। ठीक है क्या, तो पॉज करो वीडियो को और सॉल्यूशन करने की कोशिश करो भाई, और तो क्या ही कर सकते हैं, अभी करवा के आया था ये तीन, अगर आपके पास कोई भी टर्म अगर एपी के अंदर दी हुई है तो आप उसको कैसे सोल्व करते हो, है ना, अर्थमेटिक मीन याद रखोगे ना हमेशा, अर्थमेटिक मीन क्या होता है। पॉज कर लिया वीडियो को और अब इसको करना, अब मैं सॉल्यूशन करता हूं, यहां देखना फिर। देखो आपके पास तीन, कभी भी आपके पास क्या हो तीन टर्म हो और वो भी किसके अंदर एपी के अंदर, है ना, आर इन एपी, तो आपके पास होता क्या है, ऐसा लिख देता हूँ, है ना, तो होता क्या है जो ये है ना मिड टर्म बी, वो आपके पास हाफ होता है ए प्लस सी का, ए प्लस सी का आप क्या कर दोगे इसको हाफ कर दोगे, या इसको क्या बोल सकते हैं हम, ऐसा भी बोल सकते हैं 2 को इधर b से मल्टीप्लाई किया हुआ तो 2b होता है आपके पास a प्लस सी, यानी जो मिड टर्म है वो ट्वाइस होता है a प्लस सी का।
ठीक है क्या, ये बात समझ में आई ना। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, और आप क्वेश्चन तो बहुत ही आसान सा है। देखो, तीन टर्म आपको दी हुई है, एक ये रही, एक ये रही, और एक आपके पास ये रही, है ना, लगातार ये एपी के अंदर है। तो ये मिड टर्म हो जाएगी क्या आपके पास, तो ट्वाइस कर दो आप मिड टर्म का। तो मिड टर्म का ट्वाइस करोगे तो क्या आएगा, 2k² प्लस में 3k, और प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा 6 क्या, और वो सम होगा इन दोनों टर्म्स का। तो आप सम करोगे तो k² प्लस में 4k, और प्लस में आपके पास कितना आएगा 8, सही है ना। और फिर आप इसको क्या लिखोगे, 3k²। तो 3k² प्लस में आपने लिखा 4k, और प्लस में आपने क्या लिखा 4 लिख दिया, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो आप क्या कहोगे, आपके पास आ जाएगा 4k² प्लस में 6k, और प्लस में कितना हो गया 12, और इधर से इन दोनों को ऐड किया तो k² और 3k² कितना हो गया आपके पास 4k² प्लस में 4k प्लस 4k हो गया आपके पास 8k, कितना हो गया आपके पास 8k हो गया क्या, और 8 और 4 आपके पास कितना हो गया यहाँ पे 12 हो गया। तो देखो क्या चीज कैंसिल आउट हो रही है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ 4k² से 4k² कैंसिल हो जाएगा क्या, और 12 से क्या 12 कैंसिल हो जाएगा क्या। तो यहाँ पे बचा 6k, और इधर बचा आपके पास 8k, क्या बचा इधर 6k इक्वल टू में क्या हो गया 8k। तो इसको इधर ले जाओ, तो 8k और माइनस 6k और इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0। तो 2k इक्वल टू में 0, और k की वैल्यू भी आपके पास कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0। तो k आपके पास कितना आएगा यहाँ पे 0 आएगा, और यही हमारा यहाँ पे क्या होगा आंसर। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके लिए, ध्यान में रखना भाई। चलें क्या, इतना कोई मुश्किल नहीं था, इसके जैसा क्वेश्चन हमने फर्स्ट क्वेश्चन इसके जैसा ही किया था, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन होता है ये, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूं आपके लिए, फिर आप सोल्व करना। कहता है डिवाइड 32 इनटू 4 पार्ट्स। भी 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, विच आर इन एपी, जो 4 पार्ट्स होंगे वो किस में हो, एपी के अंदर हो। सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स is to the product of means is 7:15, है ना। such that the ratio ऑफ प्रोडक्ट, इनका रेशियो दे रखा है। भी एक्सट्रीम्स का जो रेशियो है वो किसके साथ, मीन्स के साथ। एक्सट्रीम और मीन्स का आपको पता होगा 4 टर्म्स के लिए हम कैसे लिखते हैं, तो ये मुझे उम्मीद है आपको पक्का पता होगा, है ना। आप पॉज करो वीडियो को और करने की कोशिश करो। आपको डिवाइड करना है 32 को 4 पार्ट्स के अंदर। जो 4 पार्ट्स है वो आपके पास एपी के अंदर होने चाहिए, और उसमें जो आपके पास प्रोडक्ट है एक्सट्रीम्स का, और जो आपके पास प्रोडक्ट है मीन्स का, उसका रेशियो आपको दे रखा है 7:15, तो वो आपके पास होना चाहिए। दो कंडीशन आपको दे रखी है, और दो ही आपके पास वेरिएबल होते हैं, तो सोल्व कर सकते हो आसानी से, है ना। आपने कोशिश की होगी, है ना। ऐसी मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ भाई, और तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, है ना। ऐसी उम्मीद ही कर सकता हूँ मैं, है ना। बाकी आपका पता नहीं है, आप करते हो ऐसे सोते सोते देख रहे हो, है ना। तो इसको देखना, आप पहले क्या करोगे, लेट कर लोगे, है ना। लेट कर लो नंबर्स। नंबर जब आप लेट करोगे तो 4 नंबर आपको लेट करने हैं, और 4 के 4 नंबर किस में होने चाहिए, एपी के अंदर होने चाहिए। तो क्या लेट करेंगे, तो हम कहेंगे a माइनस डी, है ना, a प्लस डी, और इधर क्या आएगा a प्लस 3d, और आप क्या कहोगे इधर क्या आएगा a माइनस 3d। अब ये लेट कैसे कर लिए, ये मैं उम्मीद करता हूं अभी आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है। ठीक है, तो देखो अब आगे कहता है सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो है आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, अब 32 को डिवाइड करना है, ध्यान रखना। तो 32 को इन चारों पार्ट में डिवाइड करोगे तो इन सब का सम तो 32 होना चाहिए ना। तो हम यहीं से शुरुआत कर देते हैं भी, इनका जो सम होगा a माइनस 3d प्लस में a माइनस डी, और प्लस में a प्लस डी, और प्लस में आप क्या लिख सकते हो a प्लस 3d का जो सम है वो कितना है 32, क्योंकि 32 को तो डिवाइड कर रहे हो ना। अब इसमें कैंसिल आउट क्या हो रहे हैं, तो आप देखो डी सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3d से माइनस 3d, माइनस डी से प्लस डी। तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, क्या 4a आया क्या, इधर से आपने ऐड किया तो कितना 4a, और इक्वल टू में कितना आएगा आपके पास 32। ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे 32/4, और 32/4 कितना होता है आपके पास 8 होता है ना। 32/4 कितना होगा आपके पास 8 हो जाएगा, ठीक है क्या। ये आपके पास पहला क्या आ गया, ए आ गया यहाँ से। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगली वाली जो नेक्स्ट कंडीशन है उसमें कहता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम होते हैं बाहर वाले, ध्यान रखना, बाहर वाले कौन से,
जैसे आपके पास ये एक्सट्रीम होंगे दोनों, ये दोनों के दोनों क्या है, बाहर बाहर वाले हैं, ये एक्सट्रीम है, तो इनका प्रोडक्ट करना है आपको। इसका जो प्रोडक्ट करोगे वो आपके पास इक्वल है मीन्स के, इन अंदर वालों को मीन्स बोलते हैं, मीन्स के प्रोडक्ट का जो रेशियो है इक्वल नहीं है, अभी रेशियो दे रखा है 7:15। तो हम इसको देख तो कैसे लिख देंगे, है ना। जैसे आप क्या करोगे, प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट करोगे तो कैसे लिखोगे प्रोडक्ट को, आप लिखोगे भी आपके पास a प्लस 3d, है ना, और a माइनस 3d का आपने प्रोडक्ट किया, और अपॉन में आपने क्या लिखा भी a माइनस डी और a प्लस डी, है ना। ये तो बाहर वाले दोनों हो गए एक्सट्रीम्स, और ये अंदर वाले दोनों हो गए, और इनका रेशियो आपको कितना दे रखा है, तो आप कहोगे 17/15 दे रखा है। क्या सही है क्या। अब इसको आप थोड़ा सा और सोल्व कर दो, तो और सोल्व करोगे तो क्या करोगे, देखो यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस क्या 9d² हो जाएगा, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर माइनस 9d²। सेम ऐसे यहाँ पे लगाओ, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है आपके पास, तो आप कहोगे ए स्क्वायर माइनस d² हो जाएगा, और ये कितना दे रखा है, तो 17/15 दे रखा है क्या आपको, 17/15 दे रखा है क्या ए। अब यहाँ पे रीजन लिखना है आपको, ध्यान रखना, तो आपने रीजन लगाया a माइनस बी, और a प्लस बी आपके पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, ए की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे 8, तो पुट कर दो ए की वैल्यू को। तो आपने ए की वैल्यू यहाँ पे पुट की, तो ए की कितना आएगा, देखो ए की वैल्यू पुट करोगे तो 8 की स्क्वायर होती है 64 माइनस 9d², और अपॉन में यहाँ पे भी आपने पुट किया तो 64 माइनस d², 64 माइनस कितना आएगा आपके पास d² आएगा क्या, तो ये d², और इक्वल टू में कितना 17/15, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, है ना, हिंदी वाले वज्र गुणा कर देना भाई। इधर मल्टीप्लाई किया तो 15 को करोगे तो कितना आएगा, ये कितना 60, और ये 90 और 96 हो जाएगा क्या, और फिर आप क्या करोगे 20, तो ये कितना होता है 135 होता है क्या ये, तो 135d², 135d², और इधर क्या करोगे 7 इधर मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे क्या है आपके पास 42, और 42 के साथ में कितना आ जाएगा यहाँ पे 28, मैं ना यहाँ पे देखना 28 और 42 और 2 कितना हो जाएगा, तो 44, है ना। 6 को 42 से करो, 6 को 7 से करोगे तो 42, और 2 कैरी आएगा, तो आपके पास कितना हो जाएगा 448 या 448 आएगा। तो यहाँ से इन दोनों को किया तो कितना आया आपके पास 7d², कितना आ गया यहाँ पे 7d²। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर देते हैं, यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, देखो यहाँ से इसको d को एक तरफ ले जाओ, तो d आप इस तरफ ले आए, तो d इस तरफ लाओगे तो कितना हो गया आपके पास 135d² तो गया प्लस का, और माइनस का है आपके पास 2d, माइनस का 7d है, और आप क्या करो 448 को इस तरफ ले आओ, तो आपके पास पहले से कितना था, तो 960 था, और माइनस क्या कर दिया आपने 448 माइनस कर दिया, तो यहाँ पे कितना आया, देखो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, क्या 128d² आया है क्या, और यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, तो आप कहोगे 2, और ये आ गया 1, और ये 5 आ गया क्या, तो 5 आ जाएगा आपके पास, ठीक है क्या। मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी है ना ऐसे अच्छी टाइप में कह सकता हूँ भी, थोड़ी सी ठीक है ना स्कूल वाले, तो आप इसमें करना, क्योंकि मैं कंपटीशन के लिए भी पढ़ाता हूँ, तो वो कैलकुलेशन थोड़ी सी मैं इससे स्पीड कर देता हूँ, मल्टीप्लाई वगैरह, तो आप इसको है ना आप अपने हिसाब से करना। तो यहाँ पे आपके पास d² कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 1, और ये कितना 28, तो कट करोगे तो कितना आएगा आपके पास 4 आएगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम d² कितना आएगा आपके पास 4, तो d कितना आ जाएगा, तो d आप लिखोगे भी प्लस माइनस का क्या आएगा आपके पास 2 आ जाएगा क्या, d कितना आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 2 आ जाएगा क्या। अब d आपके पास मिल गया, और a आपको पहले से ही मिला हुआ था, a ये है ही आपके पास, और d भी आपके पास कितना आ गया प्लस माइनस 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो तो आपके पास 4 नंबर्स मिल जाएंगे क्या, जो 32 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे पुट करता हूँ मैं नंबर्स, तो देखना कौन से नंबर बनेंगे। पुट किया तो a की वैल्यू यहीं यहीं पुट कर रहा हूँ भी, ध्यान रखना, ये आप लास्ट में लिख देना नंबर आर करके, है ना। तो यहाँ पे देखना, इसको तो हटा ही देते हैं, जरूरत नहीं। तो यहाँ पे क्या है 8 पुट किया आपने, और d की वैल्यू प्लस में पुट करिए, प्लस का 2, d की वैल्यू क्या प्लस का 2, तो प्लस का 2 पुट करोगे तो कितना आएगा आपके पास -3, तो 8 - 3 कितना होता है आपके पास 5, ऐसे यहाँ पे 8 और माइनस का 2 हो जाएगा क्या,
तो 8 माइनस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा क्या। 8 माइनस 2 किया 6 आ गया। फिर आपने क्या कहा भी 8 और 8 में आपने प्लस 2 किया तो कितना आ गया आपके पास, 10 आ गया। और फिर आपने कहा 8 और 8 में आपने 6 ऐड करोगे ना, तो 3d है ना, तो d की वैल्यू 2, तो आपके पास कितना हो जाएगा 8 और 6 कितना हो जाएगा आपके पास 14। तो ये वो नंबर्स आपके पास जो है वो बन जाएंगे। आप इसको माइनस में भी पुट कर सकते हो डी को एक बार -2 भी पुट करना, तो आपके पास एक पॉसिबिलिटी जो है वो नंबरों की और बन जाएगी। तो ये आपका आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। इसको लास्ट में लिखना आप नंबर्स आर करके, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा भाई। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये बात आप माइंड में बहुत ही अच्छी तरीके से बिठा लेना। देखो 5 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। और देखो क्या कहता है, द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के एंगल्स की बात कर रहा है, आर इन एपी, वो एपी के अंदर है। द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लिस्ट, फाइंड ऑल द एंगल्स। आपके पास जो ग्रेटेस्ट एंगल है ना, जो सबसे बड़ा एंगल है, वो ट्वाइस है किसका, लिस्ट का, यानी सबसे छोटे एंगल का ट्वाइस है। तो आपको वो एंगल्स जो है वो फाइंड करने हैं। क्या करोगे भाई बताओ, है ना। एक ये तो अब सबको पता है ना भी, आपके पास क्या होता है, आप कोशिश कर लेना पहले, ठीक है। आपके पास देखो क्या होता है, तीनों एंगल्स का सम, एक ट्रायंगल के अगर 3 एंगल है आपके पास और तीनों के तीनों एपी के अंदर है, तो मैं कहूं अगर ए बी और सी अगर आपके पास है, उनका सम कितना होगा एंगल्स का, तो आप कहोगे क्या 180 होता है ना। तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। ये कह रहा है जो ग्रेटेस्ट एंगल है, किसी को मान लो ग्रेटेस्ट, या फिर आप ऐसे नहीं कहते तो मैं ऐसे कर लेता हूं, लेट कर लेता हूं, है ना, लेट एंगल्स आर, एंगल लेट करने हैं, और लेट किस में करने हैं, एपी में करने हैं। और कितनी टर्म लेट करनी है आपको, ट्राइंगल है, ट्राइंगल के कितने एंगल होंगे, 3 एंगल हो जाएंगे ना, तो 3 एंगल लेट करने हैं। तो अभी बताया था ना ए और ए प्लस डी, और क्या लेट कर लोगे ए माइनस डी। तो ये हम क्या करेंगे, एंगल को ऐसे लेट कर लेंगे। क्या बात समझ में आई है क्या आपको। तो ये एंगल्स हमने लेट कर लिए। अब देखो आप, ये कहता है जो लिस्ट है, ये सबसे छोटा हो गया और ये सबसे बड़ा हो गया। तो जो सबसे बड़ा है ना, वो आपके पास क्या है, ट्वाइस है किसका, लिस्ट का। तो लिस्ट को आप डबल कर दोगे तो ये इक्वल हो जाएंगे क्या दोनों, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसको यहाँ से सोल्व करो तो आपके पास कितना आएगा, ए प्लस डी, यहाँ पे लिख सकते हो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। भी जो ग्रेटेस्ट है वो ट्वाइस है लिस्ट का, तो लिस्ट को ट्वाइस किया तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 2a माइनस 2d आएगा क्या आपके पास। तो यहाँ से क्या लिखोगे, क्या सोल्व कर सकते हो यहाँ से, क्या यहाँ पे सोल्व कर दूं क्या इधर, देखो a को उधर ले जाओ तो 2a माइनस में a हो जाएगा, और इस 2d को इधर ले आते हैं तो d प्लस में 2d हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे भी, इधर तो a बचा और इधर कितना हो गया 3d, यानी जो a है वो आपके पास किसके इक्वल है, 3d के इक्वल है। a किसके इक्वल है आपके पास, 3d के। यहाँ पे तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए आपके पास, तो आप कहोगे तीनों एंगल का जो सम है ना, a माइनस डी प्लस में a और प्लस में a, क्या करोगे प्लस डी, वो कितना होना चाहिए आपके पास 180 होना चाहिए। तो ये 180 होना चाहिए। अब कैंसिल आउट क्या हो रहा है आपके पास, तो आप कहोगे डी से डी कैंसिल हो गया, तो a और a को ऐड किया तो 3a इक्वल टू में कितना हो गया आपके पास 180। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 60, a 60 है, यानी जो मिड का जो एंगल था वो कितना है 60। और d कितना आएगा, अगर a 60 है आपके पास तो यहाँ से d भी निकाल सकते हो ना, भी a इक्वल है किसके 3d के। तो a की वैल्यू 60 पुट करना तो आपके पास इक्वल टू में 3d, तो d कितना आ जाएगा आपके पास, तो 20 आ जाएगा क्या। अब इसमें नेक्स्ट निकालना है तो a माइनस डी, तो a तो 60 है, तो 60 से 20 माइनस करोगे, d माइनस करोगे तो 40, और एक बार ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 80। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, वो एंगल्स हो जाएंगे क्या। तो ये आपके पास एंगल होंगे, ठीक है क्या। ये थे हमारे आज की क्लास के 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट किए थे जो आपको एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलते ही मिलते हैं भाई, है ना। आप अगर अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं भी आपके अच्छे नंबर बने, तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे, आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते, है ना। ऐसा नहीं है आपने आसान आसान क्वेश्चन देखे और फिर आपने निकल गए वहां से, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये आप थोड़ी सी बात को ध्यान में रखना, और ये जो क्वेश्चन हमने किए वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं भी, आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब भी आप इसको कर सकते हैं, है ना। आप शेयर करें
ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें, ताकि कोई और बच्चा जो आपकी तरह ही कहीं पे बैठा है और अवॉइड जो आपके पास कोचिंग वगैरह है वो अफोर्ड नहीं कर पाता, तो वो घर पे बैठे इसको आराम से देख सकता है। हम कोई फालतू बात यहाँ पे करते हैं नहीं, आते हैं पढ़ना शुरू करते हैं, ना कोई माहौल बनाया ना कुछ और। ऐसा नहीं है भी मैं आया 2% करवाए आधे घंटे बातें की, नहीं ऐसा नहीं होगा कभी भी। हम आते हैं पूरा बेसिक से चीज़ों को देखते हैं, और कोशिश मेरी ये रहती है भी रेगुलर वीडियो बनाई जाए। पूरे चैप्टर की अगर मैं वीडियो बनाता हूं तो उसके अंदर क्या होता है भी आपके पास कुछ क्वेश्चन आएंगे कुछ नहीं आएंगे, तो मैं एग्जाम ओरिएंटेड जो आपके पास पैटर्न्स होते हैं उनके ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ, है ना। तो आप अगर 10th क्लास में हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो आप जरूर इनको देखें और इनको करने की कोशिश करें। ओके, धन्यवाद।